अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे नए ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर जो बहुत दिलचस्प है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है कि वीडियो वाकई में बहुत दिलचस्प है, बहुत कुछ नया होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कर दीजिए। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, जो मेहरान अरसलान के घर जाता है उसे वहाँ से नोट मिलते हैं। वो अपने पास मौजूद नोट्स है उसके हैंड राइटिंग को मिलाता है तो वो कहता है ये बिल्कुल सेम टू सेम है। फिर सारे नोट उठा के जी अपने पॉकेट में रख लेता है। वहाँ सारी चीज़ों को देखता है कि जी मोहम्मद अस्सलाम बेगम नसू ने किया था, उसके पास बहुत से राज हैं उस नोट में, वो लिखे थे। वो जैसे ही मेहरान बाहर निकलता था देखता है दूसरी तरफ से महफूज आ रहा था, वो भाग के सीढ़ियों की साइड पे छुप जाता है। महफूज अपने ध्यान में ऊपर चला जाता है, मेहरान उसको देख रहा रहता है। वो कार्ड को खोलता और अंदर चला जाता है। मेहरान भी वहाँ से जैसे ही वो अंदर चला जाता है, मेहरान भी वहाँ से भाग के चला जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाता है, रियान अपने रूम में होती है, उसकी माँ उसके पास आती है, उससे कहती है चल ठीक है, कैसी हो मेरी बेटी। हमें एक दूसरे से मिलने का मौका ही नहीं मिला। दोनों माँ बेटी बैठ जाती हैं। वो उसको कहती है भाई जो कुछ भी तुम्हारे दादा जान ने किया मुझे पता चल गया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ कर चली गई थी। वो कहते हैं नहीं आप खुद के इल्ज़ाम मत दो। वो कहती है हाँ मेरी जी हमारी डिवोर्स नहीं हुई। तो कहती है मुझे पता तुम्हारी डिवोर्स नहीं, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो। तो रियान कहती है नहीं मैं प्रेग्नेंट भी नहीं होती, क्या वजह है। वो कहता है मैं मुझे मजबूर किया था ये कहने के लिए, अगर मैं ये ना कहती तो मेरी और मेहरान के दिल में डिवोर्स हो चुकी थी। वो कहती आप मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं चाहती थी ये सब कुछ करना, तो लेकिन मुझे मजबूर किया गया, आप गुस्सा मत ना होना। तो कहती नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत। अब तुम्हें कोई भी मेरान से अलग नहीं करेगा, ये मेरा तुम्हारा वादा है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हें ये सुनना होगा। तुम जानती हो कि खिज़र तुम्हारे बाप नहीं है। तो रियान कहती है मैंने कुछ भी नहीं सुना। वो कहती नहीं तुम्हें सुनना होगा, तुम्हें सुनना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो कहती है तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ मालूम होना चाहिए। मुझे पता है कि जी जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं और तुम्हारे बाप यानी महफूज बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। मैं प्रेग्नेंट होगी लेकिन तुम्हारा बाप बच्चों को नहीं चाहता था। उसने वो कहता है कि नहीं जी मुझे तो अभी बच्चे चाहिए ही नहीं है। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये हमारे वजूद कैसे। वो कहते हैं मैं तो अभी शादी करना ही नहीं चाहता, अभी हम बहुत छोटे हैं, ये मैं जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा, मैं अपने घर वालों को ये सब कुछ कैसे बताऊंगा, मैं अभी फैमिली नहीं बनाना चाहता, तुम ऐसा करो इस बच्चे को ख़त्म कर दो, फिर हमारा रिलेशनशिप रहेगा। लेकिन वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कहते हैं मुझे मैंने ये सब कुछ उससे बताया था लेकिन मैं बच्चा चाहती थी, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में जी खिज़र आ गए। वो मेरी ज़िंदगी में आ गए। उन्होंने वो मेरे भाई के दोस्त थे, मेरा भाई शहीद हो गया था लेकिन नस्सू ने मेरी हिफाजत की। जो कुछ हुआ उसके बाद तुम सब कुछ जानते ही हो। नस्सू खिज़र एक बहुत अच्छे बाप बने थे, वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते, तुम भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो। वो कहती हाँ जी मुझे और कुछ, मेरे एक ही बाप हैं, वो मैं जानती हूँ। वो नस्सू वो खिज़र शार्दुल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, मैं कुछ और जानना भी नहीं चाहती। तो फिर ज़हरा कहती मुझे नहीं पता कि तुम्हारा रियल बाप जिंदा भी है या मर गया है, मैं उसके बारे में नहीं जानती, मुझसे कभी नहीं मिली। लेकिन रियान कहते भाई मेरा एक ही बाप है, वो किसी शार्दुल, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। फिर ज़रा उसको फ़ोन वापस कर दिया, मलाइका का फ़ोन वापस कर दिया, उसका फ़ोन वापस कर दिया। कहते अब तुम्हें किसी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, तुम ईरान को कॉल करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। इसकी बातें करके वो कहता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहो। खिज़र भी ये सारी बातें बाहर से सुन रहा होता है, दोनों माँ बेटी बातें करते हुए से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो हमें खिज़र को दिखाया जाता है, खिज़र ये सारी बातें सुन रहा होता है। रियान भी ये अपनी माँ की बातें सुनकर जज्बाती हो जाती है, फिर नोट के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ जी हमें दिखा जाए अजीज़ा बेगम को हनीफ़े कॉल करती है, उससे कहती है कि आपने ये सब कुछ किया क्यों किया, आपने सारी फैमिली को बाहर भेज दिया, फिर आप कफन पहन के वहाँ पे खड़ी हो गई थी, क्या आप मुझे अकेला छोड़ के जाना चाहती थी, आप मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जो कुछ। वो कहते नहीं मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ के जाती, मैंने सब कुछ इंतज़ाम किया हुआ था। कहती ठीक है ये सब कुछ कैसे होता है, जब आज़ाद को आपने मेरान को ज़बरदस्ती शूट करवाने के लिए किया, आप ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं, अगर आप मर जाती या आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करूँ, क्या आपने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया। तो कहते नहीं मैंने तुम्हारे इंतज़ाम करके रखा था गुनर सुल्ताना के साथ, मैं तुम्हें भी लेने के लिए आता। यानी कि उससे बातें करती है, हनीफ़े को तसल्ली देती है। वो कहते हैं ठीक है मैं फ़ोन बंद करती हूँ लेकिन कुछ आना है। लेकिन हनीफ़े रोने लग पड़ती है, कहती है मुझे पता आप मुझे यहीं पे अकेला छोड़ के जाना चाहती थी, आपको मेरी ज़रा भी परवाह नहीं, आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं जी मेहरान के
रेहान के पास अरसलान आता है, उसे वही नोट दिखाता है जो उसने वहाँ पे लिखे थे जी, खिज़र शादोगलो के पास ज़रूर कोई ना कोई राज है। तो वो कहते हैं अब जल्दी से मेरा रेहान तुम मुझे नोट दिखा दो जो तुम्हारे पास है। लेकिन रेहान तो सिर्फ उसके दिए हुए नोट पढ़ती है, उसको नोट नहीं दिखाती। तो वो कहते हैं उन नोट के ऊपर जो भी कुछ लिखा होता है वो पढ़ के फिर अरसलान के साथ डिस्कस करती है। कहती है इसका मतलब है मेरे बाबा मासूम, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं हाँ यही सब कुछ है। फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो कहते हैं सिर्फ एक ही हो सकता है, हम दोनों एक दूसरे के अगर करीब आ जाएं तो फिर तभी हम उन राज़ों को निकाल सकते हैं। दूसरे तरफ दिखाते हैं बार बार कॉल कर रहा था मेहरान अरसलान को, लेकिन अरसलान उसकी कॉल पिक नहीं करता। वो कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है। वो कहते हैं कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वादे इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम्हें मेहरान को तुम्हें एक वजह से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, ये नोट देने वाला इसी वजह से हमारा पीछा छोड़ सकेगा, वो ठीक एक ही वजह से क्या। फिर जी अरसलान ये कहता है कि तुम और मेहरान बिल्कुल साथ हो, मुझे पता है, लेकिन अब ये होगा कि हम दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। ये कहता है, वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, ये कैसे हो सकता है, ऐसा हो भी नहीं सकता। वो कहता है इसकी सिर्फ यही वजह है कि हम उन दुश्मनों का मिल के मुकाबला कर सकते हैं। वो कहते हैं मैं मेहरान के साथ शादी की हुई है, मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकती हूँ। दूसरी तरफ जी मेहरान को भी दिखाया जाता है, वो बार बार कॉल कर रहा था। कहता है ज़रूर कुछ गलत होने वाला। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में। वो कहता है आइंदा से तुमने ये बात की है, नेक्स्ट टाइम ऐसे बात ना करना। रेहान कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं मेहरान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, उसे नहीं छोड़ सकती, ना ही मैं चाहती हूँ। वो कहते तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये सिर्फ इसलिए है कि हम दोनों अपनी अपनी फैमिली को हिफाजत कर सकते, हमारे बाबा को मासूम साबित कर सकते, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जिहान को दिखाया जाता है, अपने भाई के पास आता है। वो कहते हैं आप यहाँ पे ड्राइंग रूम में क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं, गुल अपनी माँ के पास थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कहते हैं कुछ है जो आप मुझे बताना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं है, बस मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से थक चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हो गया कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। इससे कि बहुत सी बातें कहता है, लेकिन जिहान को पता होता है कि इसका भाई कुछ ना कुछ है जो उससे छुपा रहा है। वो लेकिन खिज़र उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। कहते हैं ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर जी दिखाया जाता है जी नस्सू को दोबारा से ख्याल आता है। वो कहते हैं क्या मुझे क्यों नहीं याद आ रहा, उस रात क्या हुआ था, या अल्लाह मुझे याद करवा दे कि आखिर उस रात हुआ क्या था, क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी रेहान जैसे अपने रूम में आती है तो मेहरान उसके रूम में पहले से मौजूद होता है। वो कहता है मैंने तुमसे बात करनी है। रेहान कहते हैं मैंने भी तुमसे बात कर, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी, तुम किस तरह इससे चुपके से आ सकते, तुम्हारी जान को भी खतरा है। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं जी महफूज और अरसलान बात कर रहे थे कि हनीफा ने अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया। फिर इतने में हनीफे की कॉल आ जाती है। वो कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा था कि बाजी मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के जाना चाहती थी, तुमने कहा था कि एक साइड चूज़ करो, तो मैंने तुम्हें चूज़ किया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है कि बाजी जो कुछ किया मैं तुम्हें बताऊंगी। एक आग के बारे में, कैसे आग के बारे में, कहते मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुमसे मिल के बताऊंगी जो कुछ भी हुआ था, जो भी माजी के राज हैं वो सब कुछ बताऊँ। फिर हारून को कहता है जल्दी से हनीफे को मेरे पास लेके आओ। वो कहते हैं अब सब कुछ हमारे हाथ में, अजीज़ा खानम का एक राज हमारे हाथ में आने वाले। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी हाँ जैसे ही ये रेहान मेहरान के पास आती है उसके ऊपर चीखने चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं हमारी अब तलाक हो चुकी है, लेकिन फिर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मेहरान तुम आखिर चाहते क्या हो, तुम क्या चाहते हो। मैंने तुम्हें कितनी मरतबा कहा था मेरी माँ को तुम ऐसे लेके आ गया, अगर न कुछ हो जाता उनके बच्चे को कुछ हो जाता, लेकिन तुम्हें अपनी अब तुम्हारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम दोनों साथ रह सके। मैंने तुम्हें तलाक दे दी, अब जान छोड़ दो। फिर दिखाया जाता है कि जैसे ही रेहान बाहर निकलने लगती है जहान वहाँ पे आ जाता है तो उसका पता चल जाता है कि मेहरान और रेहान आपस में मिलते हैं। इस वजह से रेहान ये सब कुछ करती है, उसे कहते हैं जाओ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये सब कुछ कहती है, मेहरान वहाँ से चला जाता है। आगे मेहरान और रेहान के साथ क्या होगा फिर हम ये सब कुछ रेहान अपने अंकल को कहती है कि भाई सबसे बुरी चीज़ है नस्सू शादोगलो है, उनके पास ज़रूर न कोई ऐसा कुछ राज है, आप उसके पास जाएं, उनसे पूछें उनके पास क्या राज है, वो क्या नहीं बताना चाहते उन्होंने। अगर हम ये सब कुछ यहाँ पे हैं तो सिर्फ उनकी वजह से, उनके पास कोई राज है। वो कहते किस तरह कर तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मेहरान ने बताया। कहते मेहरान ने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे खुद ही है, मैं खुद उस राज को ढूंढूंगी। दूसरी तरफ देखते हैं जी अरसलान जैसे अपने रूम में आता है, उससे मेहरान की कॉल आ जाती है। वो महफूज से झूठ बोलता है कि मेरा अलार्म बजा है, कमरे में आता है। फिर जी मेहरान से कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ जितनी जल्दी है। दूसरी तरफ जी दिखाते हैं फिर अरसलान रेहान को कॉल करके कहता है कि क्या तुमने मेहरान को सब कुछ बता दिया जो मैंने तुम्हें कहा था। कहता है मुझसे मुझे मिलने के लिए कहा था, इस वजह में रेहान जल्दी जल्दी से जाती है, उसका मोबाइल फ़ोन घर ही गिर जाता है। इतने रास्ते में से हारून मिलता है तो फिर जी अरसलान खुश होता है, कहता है दादी जान जैसा मैंने चाहा था वैसे ही सब कुछ हो रहा है। फिर दिखाया जाता है अजीज़ा खान अपने कमरे में होते इतने में
महमूद उसके पास आता है और उससे कहता है कि ये गार्ड को कोई शख्स दे के गया था। अजीज़ा खानम जैसे इसमें खोलती है उसमें एक लेटर होता है, कहता है उस रात जो कुछ भी हुआ था अब सब कुछ पता चल जाएगा, तुम्हारे इंतकाम का सच सब कुछ पता चल जाएगा, ये दूर नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि जी दिलशाद की कब्र का एक टुकड़ा उसके पास होता है। अजीज़ा खानम डर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि खिज़र को ख्याल आता है जैसे महमूद को उसी ने मारा है। जहान वहाँ पे आ जाता है, वो कहता है, फिर हमें जी अजीज़ा खानम का ख्याल दिखाया जाता है, भागती भागती अपने बेटे के पास आती है माजी में। वो कहता है मैंने दिलशाद और खिज़र को मार दिया, देखे मैं ये महफूज दिलशाद ने मेरे साथ बेवफाई नहीं की है। फिर ठीक है, फिर मैं महमूद अपने जो से महमूद अरसलान भी अपने आप को खुद मार देता है। अजीज़ा खानम वहाँ पर रोने लग पड़ती थी। एक बच्चा वहाँ पे आता है, उससे कहता है चलें मेरे साथ, वरना ये आपको भी कत्ल कर देंगे। अजीज़ा खाना कहती मुझे पहले क्यों नहीं ख्याल है, ये आखिर कौन का सारा मुझे पता चल गया, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, मैं कितनी पागल थी, ये कौन सा है, उसके अलावा ये और कोई भी नहीं कर सकते। इतने में अजीज़ा खान यही बात सोच रही थी, इतने में अजीज़ा के मोबाइल पे कॉल आती है जी। महफूज़े से कॉल करके बताता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा पोता अरसलान और मेरान आपस में मिले। वो कहते हैं अगर अरसलान तुम अगर मेरान और रेहान को नहीं छोड़ोगे मुझे खुद उसकी हिफाजत करना पड़ेगी। अजीज़ा खान उसकी खुद हिफाजत करके फिर जी खिज़र कहता है जहान को भाई मैंने मारा है, मैंने ख्वाब में देखा था उस रात क्या हुआ, मैंने ही कि महमद अरसान बे को मारा। इतने में वो जाने लगते हैं कि जहरा की तबीयत ख़राब हो जाती है। खिज़र कहता है मैं अभी मेरा रेहान को बुला के लेके आता हूँ। दूसरी तरफ जी मेरान और अरसलान आमने सामने थे। वो कहते हैं मुझे बताओ तुम किस लिए आए थे, मुझे सब कुछ पता चल गया। वो कहते हैं मेरे पास तुम्हारी बेवकूफ़ियों के लिए वक्त नहीं है, मैं जा रहा। दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं। रेहान ये सब कुछ देख रही होते हैं। नहीं में जी उस पहाड़ी के ऊपर दोनों लड़ रहे होते हैं कि रेहान नीचे मेरान नीचे लटक जाता है तो अरसलान उससे होता है। वो कहता है मैं तुम्हें बचा लूँगा, वो कहते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरान उससे कहता है कि इतने में जी अजीज़ा बेगम अपने गार्ड को कहती है कि अरसलान को मेरान को गोली मार दो, तो वह मेरान को 3-4 फायर मार के गोली मार देता है। अब मेरान के साथ क्या होगा ये तो आपको कल के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन रेहान ये सब कुछ देख रही होती थी। मेरान ने अरसलान के ऊपर गन तान के रखी होती, कहते तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, कहते तुम्हें गन नीचे रख लो मैं तुम्हें ऊपर कर लूँगा। लेकिन मेरान गन नहीं करता, कहते मैं तुम्हें मारूंगा, तुम अपने बारे में सोचो। कहते तुम अपने बारे में सोचो। दोनों दोनों बात कर रही होते हैं कि अजीज़ा खानम ये सब कुछ देख रही होती है। चलें जी, यहाँ पे थी आज का एपिसोड ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड अच्छी लगी। अगर अच्छी से लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत का सबूत ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।